स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थियों के ऊपर जो सीटेट दिसंबर 2022 इस बार का जो सीटेट एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में वो बैठे हैं और ऐसे में सीटेट का जो आंसर की आया है उस आंसर की से अपने रिस्पॉन्स सीट का मैच किए हैं और वो कुछ ना कुछ नंबर से वंचित रह रहे हैं, यानी कि फेल कर जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। अब सीटेट के एग्जाम में फेल करना उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज ये भी चल रहा है कि सीटेट के एग्जाम में हम फेल कर गए हैं तो क्या कुछ उम्मीदें हैं जिससे हम 7वें चरण में शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती जो है इसका कोई भी डेट फिक्स नहीं है। किसी को ये नहीं पता है कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती कब आने वाली है और 7वें चरण शिक्षक भर्ती को लेके संशय बरकरार है। कब आएगी, कितना डिले होगा, 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी या 6 महीने के अंदर आ जाएगी, 1 महीने के अंदर आ जाएगी, ये किसी को नहीं पता है। कोई भी अपने अंदाज से अगर ये बात बता रहे हैं कि शिक्षक बहाली आ रही है तो ये सरासर झूठ है। और ऐसे में जो सीटेट फेल कर रहे हैं उनके मन में संशय होना जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पे उनके मन में ये संशय होगा कि कहीं शिक्षक बहाली आ गई और इधर हम सीटेट फेल कर रहे हैं तो हम इस शिक्षक बहाली से वंचित रह जाएंगे। तो उनके लिए जो एक उम्मीदें मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में, वो उम्मीदें आपको जरूर दिखेंगी और वो उम्मीदें क्लियर हो जाएगी। इसलिए जो भी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और सीटेट का परीक्षा दिए हैं, चाहे वो पास किए हैं या फेल किए हैं, वे सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए। आइए हम शुरू करते हैं और अगली कड़ी में मैं बात करने वाला हूं कि सीटेट अब फेल कर गए हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और आपके लिए ऐसे में क्या उम्मीदें लेकर मैं आया हूं उसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए वीडियो के महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा हम करते हैं। और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको इतना तो जाहिर सी बात है कि पता ही होगा कि सीटेट क्वालिफाइड जो क्राइटेरिया रखा है, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें क्वालिफाइड आप कितने में करेंगे, कैसे करेंगे, 2 ही नॉर्म्स इसमें रखे गए हैं, 2 ही क्राइटेरिया है। एक है 90 मार्क्स का और एक है 82 मार्क्स का। अब ये जो 90 मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा गया है ये आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस 2 ही कैटेगरी के लोगों के लिए रखा गया है। उसमें आप मेल फीमेल जो भी हैं कोई मैटर नहीं करता है, मेल हैं फीमेल हैं नो मैटर, आपको 90 मार्क्स लाने होंगे तभी जाके आप सीटेट क्वालिफाइड होइएगा। अगर 89 है, 1 मार्क्स आपका कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी कि अपने आप को आप फेल माने। और इसको ये 2 कैटेगरी छोड़ के, यूआर और ईडब्ल्यूएस छोड़ के, बाकी बात जितने भी कैटेगरी आते हैं उनके लिए सीटेट क्वालिफाइड का जो नॉर्म्स रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है, वो 82 का रखा गया है और 82 से 1 मार्क्स भी आपका कम आ रहा है तो आप सीटेट फेल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप सीटेट फेल कर जाएंगे यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपका मार्क्स इतना बन रहा है। और इस कैटेगरी में यानी कि ये कैटेगरी छोड़ के बाकी बात जो भी कैटेगरी है उसमें आप आ रहे हैं और आपका मार्क्स 81 बन रहा है तो आप फेल कर रहे हैं। लेकिन फेल करने के बाद भी शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है वो बिहार सरकार के लिए कुछ अलग है। अब बिहार सरकार क्या नॉर्म्स रखती है उसको मैं बताता हूं और बिहार सरकार के नॉर्म्स के मुताबिक भी अगर आप फेल कर रहे हैं तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो मत छोड़िएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार सरकार का नॉर्म्स जो है वो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से बिल्कुल अलग है। कुछ तो हद तक अलग जरूर है, उसे मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसमें जो है यूआर ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल जो सीटेट का क्राइटेरिया है उसमें आपने देखा कि 90 मार्क्स दोनों को लाना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। लेकिन बिहार सरकार यहाँ नॉर्म्स चेंज करती है और यहाँ बोलती है कि अगर यूआर ईडब्ल्यूएस अगर आप मेल हैं, पुरुष वर्ग में आते हैं तो आपको 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में। बाकी बात यदि आप फीमेल हैं, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल आप हैं तो आपका 82 मार्क्स ही चलेगा, इतने में आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ओबीसी, ईबीसी या बीसी जो भी, ओबीसी का ही 2 कैटेगरी है, ईबीसी बीसी, इसके अंतर्गत आप मेल फीमेल कुछ भी हैं तो इसमें भी आपको 82 मार्क्स रहने चाहिए। और तीसरा जो क्राइटेरिया, इसमें 3 कैटेगरिया, बिहार सरकार ने 3 कैटेगरिया बनाया है पास करने का, 90, 82 और 75। तो SC ST और PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 75 मार्क्स पर ही क्वालिफाई माना जाएगा
सीटेट में आपके सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट तो आएगा नहीं, मार्कशीट पे लिखा रहेगा डिसक्वालीफाई, लेकिन उसी डिसक्वालीफाई मार्कशीट लेकर आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। तो ये सारे कैटेगरी के अंतर्गत जो जो अभ्यर्थी आते हैं वो अपना अपना नॉर्म समझ चुके होंगे कि उनको टीचर बनने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, अभी भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो इस कैटेगरी में आप आते हैं तो इतने मार्क्स आपको आंसर की से मिलाने के बाद अगर आ रहे हैं तो आप बिंदास रहें, आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अब इसमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स मैंने यहां बताया कि इनको UR-EWS मेल में अगर आप आते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से छूट रहे हैं, आपको 89 या 88 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका, ये भी मैं बताने वाला हूं। अगर आप इसमें फीमेल कैटेगरी में आते हैं और आपको चाहिए 82 मार्क्स लेकिन आपको आ रहे हैं 81, 80 मार्क्स, तो आपका क्या होगा। ओबीसी में मेल फीमेल जो भी आप हैं EBC BC के अंतर्गत, और आपको भी चाहिए 82 मार्क्स बिहार में शिक्षक बनने के लिए, और आपको आ रहे हैं 81 या 80 मार्क्स। SC ST PH वाले जो हैं उन्हें चाहिए 75 मार्क्स और उनका मार्क्स आ रहा है 74 या 73, तो उनका क्या होगा। तो आई होप ये उम्मीदें जो मैंने उम्मीद बोली थी वो इसलिए कहा था कि आप उम्मीद इसलिए रखें कि सीटेट का जो आंसर की आया है उसमें 1-2 मार्क्स अवश्य ही बढ़ने के आसार रहते हैं, और वो पिछले साल भी लोगों के बढ़े हैं। 1-2 मार्क्स तो अनायास आपके बढ़ ही जाएंगे। तो अगर आप बाउंड्री पे हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स के बाउंड्री पे आप हैं, यानी बाउंड्री से स्लिप करके एक नीचे आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप पास कर दिए जाओगे और आप 7वीं चरण में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इसी होप के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर थोड़ी सी खुशी दी होगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।